श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षेश्वरधाम सरकार श्री हनुमते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवै वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तुमीश्वरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 का 14वें श्लोक का व्याख्यान कथन श्रवण किया जा रहा है, जिसमें जो है भगवान इसके पहले भगवान समष्टि शक्ति में जो है अपना प्रभाव बताया। और अब यहाँ पर जो है इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिस शक्ति से व्यष्टि जगत में क्रियाएं हो रही हैं उस व्यष्टि शक्ति में अपना प्रभाव बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहिमाश्रितः। अहम वैश्वानरो भूत्वा देहिना प्राणिनां देहिमाश्रितः। प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्यं चतुर्विधम्। प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्यम चतुर्विधम। तो कहते हैं प्राणियों के शरीर में रहने वाला जो मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। हम वैश्वानर भूत्वा, मैं वैश्वानर होकर प्राणिनाम देहमाश्रितः, प्राणियों के शरीर में स्थिर रहकर प्राणापान समायुक्ता, प्राण और अपान से युक्त पचाम्य अन्यम चतुर्विधम माने 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। वैश्वानर अग्नि होकर के प्राणियों के देह में स्थित रहकर। तो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। तो इसके पहले भगवान जो है 12वें श्लोक में अग्नि की जो है जो प्रकाशन शक्ति है, तो अग्नि की प्रकाशन शक्ति में अपना प्रभाव का वर्णन किया। और उसके बाद में भगवान अब यहाँ पर इस श्लोक में अग्नि की जो है जो पाचन शक्ति है, तो अग्नि की पाचन शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन करते हैं। अहम अग्निर्वैश्वानरो यो अयमंतः पुरुषे वेदीय देवन पच्यते। तो
कहते हैं जो यह पुरुष के भीतर अग्नि है वह वैश्वानर है, और जिससे यह अन्न जो भक्षण किया जाता है वो पचाया जाता है वैश्वानर अग्नि के द्वारा, जो कि पुरुष के भीतर रहती है। तब तात्पर्य है कि अग्नि के दोनों ही कार्य अर्थात प्रकाश करना और पचाना भगवान की ही शक्ति से होते हैं। अब प्राणियों के शरीर को पुष्ट करने तथा उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए जो है भगवान ही वैश्वानर अर्थात जठराग्नि के रूप में उन प्राणियों के शरीर में रहते हैं। अब मनुष्यों की तरह जो है लता वृक्ष आदि स्थावर और पशु पक्षी आदि जंगम प्राणियों में भी वैश्वानर की पाचन शक्ति काम करती है। अब लता वृक्ष आदि जो खाद्य जल ग्रहण करते हैं पाचन शक्ति के द्वारा, उसका पाचन होने के फलस्वरूप ही उन लता वृक्ष आदि की वृद्धि होती है। अब प्राणापान समायुक्ता मतलब प्राण और अपान से युक्त शरीर में प्राण अपान समान उदान और भ्यान, प्राण अपान समान उदान और भ्यान, ये जो है 5 प्रकार के प्रधान वायु और जो है 5 प्रकार के उपप्रधान वायु रहती है। तो प्रधान वायु क्या है? नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उप प्रधान वायु है, प्रधान वायु और उप प्रधान वायु। तो अब भगवान जो है यहाँ 2 प्रधान वायु का वर्णन करते हैं। कौन कौन से? जो प्राण और अपान हैं, जो प्राण और अपान जो प्रधान वायु हैं उनमें इन 2 के विषय में बताते हैं कि प्राण और अपान से युक्त तो प्राण और क्योंकि ये दोनों वायु जो है प्राण और अपान ये जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं, जठराग्नि को बढ़ाते हैं, प्रदीप्त करते हैं। तो जब जठराग्नि से पचे हुए भोजन के सूक्ष्म अंश या रस को शरीर के प्रत्येक अंग में पहुंचाने का सूक्ष्म कार्य भी मुख्यतः प्राण और अपान वायु का ही है। पचान अन्नम चतुर्भुजम, तो प्राणी जो है 4 प्रकार के अन्न का भोजन करते हैं। कौन कौन से हैं? भोज, पेच, चोष और जो है लेह। भोज्य क्या है? जो अन्न जो है वो दांतों से चबाकर खाया जाता है उसे भोज्य कहते हैं। जो 4 प्रकार के भोजन कौन कौन से हैं? भोज्य माने जो अन्न जो है दांतों से चबाकर खाया जाता है, जैसे रोटी, पुआ आदि जो है। और पेय माने जो अन्न निगला जाता है, जैसे खिचड़ी, हलवा, दूध, रस आदि। और चोष जो दांतों से चबाकर जिस खाद्य पदार्थ का रस चूसा जाता है और बचे हुए भाग को थूक दिया जाता है, जैसे ऊख, आम आदि। अब वृक्षादि स्थावर योनियाँ इसी प्रकार से अन्न को ग्रहण करती हैं। अब लेह जो है क्या है? जो अन्न जो है जीवा से चाटा जाता है, जैसे चटनी, शहद आदि। तब अन्न के ये 4 प्रकार हैं। तो अन्न के 4 प्रकार से अन्न भोजन किया जाता है। तो अन्न के ये 4 प्रकारों में भी एक एक के अनेक भेद हैं। भगवान कहते हैं कि उन 4 प्रकार के अन्न को वैश्वानर अर्थात जठराग्नि जो होती है, तो जठराग्नि के रूप में मैं ही पचाता हूँ। पचाम अन्नम चतुर्भुज विधम, तो अन्न का ऐसा कोई अंश नहीं है जो मेरी शक्ति के बिना पच सके। अब यहाँ एक बात और है कि जो 10 प्रकार के प्राण बताए गए हैं, इन 10 प्राण वायु के जो है भिन्न भिन्न कार्य क्या हैं? 10 प्राण वायु के प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान जो 5 प्रधान वायु हैं मनुष्य के शरीर में, तो इन 5 प्रधान वायु के क्या कार्य हैं? और फिर जो 5 उप प्रधान वायु हैं नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय, इन 5 के क्या कार्य हैं ये जानना चाहिए। प्राण जो है क्या है? इसका प्राण वायु कहाँ रहती है? इसका निवास स्थान हृदय है। प्राण वायु जो है इसका निवास स्थान हृदय है। तो इसके कार्य क्या हैं? श्वास को बाहर निकालना और खाए हुए अन्न को पचाना इत्यादि जो कार्य जो हैं ये प्राणवायु के हैं। श्वास को बाहर निकालना और खाए हुए अन्न को पचाना। अब अपान वायु क्या है? इसका निवास स्थान जो है वो गुदा है। अपान वायु इसका निवास स्थान गुदा है।
प्राणवायु का हृदय, अपान वायु का निवास स्थान गुदा है। तब इसके क्या कार्य हैं? ये प्राणवायु, अपान वायु जो है वो श्वास को भीतर ले जाती है। हाँ, अपान वायु के द्वारा सांस को भीतर ले जाना और मल मूत्र को बाहर निकालना, गर्भ को बाहर निकालना, ये कार्य जो है अपान वायु के द्वारा होता है। हाँ, अब उसके बाद क्या है? समान वायु है। समान वायु, इसका निवास स्थान नाभि है। नाभि में इसका निवास स्थान नाभि है समान वायु। अब इसका क्या कार्य है? पचे हुए भोजन के रस को जो है सब अंगों में बांटना। पचे हुए भोजन के रस को सब अंगों में बांटना, समान वायु। और फिर अपान वायु क्या? फिर उदान वायु, प्राण, अपान, समान, अप उदान। उदान वायु क्या है? इसका निवास स्थान जो है वो कंठ है। अब जब भोजन करते हैं तब उसके जो है जो गाढ़े भाग और जल भाग को यह अलग अलग करता है। उदान वायु, इसका निवास स्थान कंठ है। जब भोजन करते हैं तब उसके गाढ़े भाग और जल भाग को वो अलग अलग करता है। तो सूक्ष्म शरीर को जो है स्थूल शरीर से बाहर निकालना तथा उसे दूसरे शरीर या लोक में ले जाना भी इसी का कार्य है। उदान वायु का कार्य है कि सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकालना और उसे दूसरे शरीर में या दूसरे लोक में ले जाना, ये उदान वायु का कार्य है। अब उदान के बाद व्यान। व्यान वायु क्या है? इसका निवास व्यान वायु का संपूर्ण शरीर में रहता है। व्यान वायु संपूर्ण शरीर में रहती है। इसका क्या कार्य है? इसका कार्य शरीर तथा उसके अंगों को सिकोड़ना या फैलाना। शरीर तथा उसके अंगों को सिकोड़ना या फैलाना। अब जो उपप्रधान वायु है उसमें नाग क्या है? नाग वायु, इसका कार्य है डकार लेना, डकार लेना। और फिर कूर्म वायु, इसका कार्य है नेत्रों को खोलना और बंद करना। कूर्म वायु से नेत्रों को खोलना और बंद करना। और कृकर वायु जो है इसका कार्य है छींकना। कृकर वायु, इसका कार्य है छींकना। और देवदत्त वायु है, इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है जम्हाई लेना। और धनंजय वायु है, यह मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है। धनंजय वायु मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है, जिससे मृत शरीर फूल जाया करता है, जिससे मृत शरीर फूल जाया करता है। वास्तव में एक ही प्राणवायु के भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार जो है ये भेद बताए गए हैं। वह कि वास्तव में वो एक ही प्राणवायु है। श्री राम जय जय राम। श्री